इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। इसमें जितना आंसर बताएंगे 100% सही उत्तर होगा, ठीक है। एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ कट गया है, ये देख रहे हैं सेंटअप एग्जाम। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, यही एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोटेस्टिन ने, ठीक है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैंपल ने कहा। किसने कहा? सैंपल ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैदानी प्रदेशों में। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोपण कृषि प्रदेश में। दिया हुआ है कि अंगूर की खेती कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, विटिकल्चर। 8 नंबर क्वेश्चन में चावल की खेती संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एशियन कहाँ है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरोप में। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वेज नहर जोड़ती है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में। 14 नंबर क्वेश्चन में है दो देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइन जलमार्ग कहाँ है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40,000, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्थ से सिडनी को। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनन नगर। 19 नंबर क्वेश्चन में है मसाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, जनजाति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयम्बतूर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर में सुंदरबन किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हुबल्ली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। 26 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, वायु परिवहन। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हरित क्रांति संबंधित है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न उत्पादन से। 29 नंबर क्वेश्चन में है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है?
तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नलकूप। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सलेम संबंधित है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस बात से। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। 32 नंबर क्वेश्चन में है सिंगरेनी प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूती वस्त्र। क्वेश्चन में है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन में सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा। चलिए फिर आगे वाला 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण से। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जून से जुलाई। 38 नंबर क्वेश्चन में गेहूं फसल उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रबी का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन में जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी अभ्रक, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। फिर इस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर में तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जामनगर। 48 नंबर क्वेश्चन में किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं सुडंकार शीर्ष है, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में है पनामा नहर में कितने जलबंधक तंत्र हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। 50 नंबर क्वेश्चन में है भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण से नगरीय। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव भूगोल का कौन उपागम नवीनतम है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष भारत में टेलीविजन का प्रसारण हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1959 में। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ हैं, तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदिया से धुबरी। चलिए फिर आगे वाला 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोची। 57 नंबर क्वेश्चन में परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क परिवहन। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए डायरेक्ट 65 नंबर क्वेश्चन इसमें आ गया है, एक पेज का फोटो नहीं ले पाए हैं, तो 65 का हम लोग देखेंगे। 65 का आप आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 नंबर, इटारसी उदाहरण है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवहन नगर का। फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी। फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि डेसिबल मापन इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भद्रावती का संबंध है, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौह इस्पात से। और लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे 70 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थोरियम। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है।